हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारा आपका यूट्यूब चैनल प्रिंस लर्निंग पॉइंट में। और आज हम लोग आए हैं आपके सामने में कुछ अलग नए टॉपिक के साथ में। कल मैं लाइव भी आया था टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, और आज मैं आया हूं कुछ आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाने के लिए, बच्चों को कुछ अलग टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक छोटा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, या समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो। और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइएगा, यानी कि जो घंटी का बटन होता है उसको जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, क्लास 10 का एक चैप्टर है पोलिनोमियल। आपने नाम सुना होगा पोलिनोमियल का, मैं उसी के बारे में आज जो है बताने जाऊँगा। आप पोलिनोमियल जो है आपको, ये अलजेब्रा का चैप्टर है और इस चैप्टर का मैं आपको बेसिक ही आज बताऊँगा कि इसमें होता क्या क्या। तो देखिए, पोलिनोमियल समझने के लिए हमको दो चीज़ समझना होगा, एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म। और टर्म कहने का मतलब यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट को ही टर्म कहा जाता है। कांस्टेंट कहने का मतलब द नंबर, यानी कि कोई भी नंबर जो हम यूज़ करते हैं अलजेब्रा में, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल जिसका कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, जिसको हम लेटर से डिनोट करते हैं, वही हमारा वेरिएबल होता है। और इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हमारा बन जाता है वो एक टर्म। क्या बन जाता है? ये टर्म बन जाता है, यानी कि 3x, दैट इज कॉल्ड टर्म। उसके बाद आप देखेंगे ये हमारा जो 3 है, 3 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे। कोफिशिएंट यानी कि जो कांस्टेंट हमारा, ऐसा कांस्टेंट जो कि एक वेरिएबल के साथ हमेशा जुड़ा रहता है प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो टर्म आपने समझा होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म। ये हमारा। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कहने का मतलब जो हमारा कांस्टेंट और साथ में वेरिएबल, और ये तो आपको हो गया इसका कॉम्बिनेशन। साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर का भी कॉम्बिनेशन होता है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब चीज़ का डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन, साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर कहने का मतलब प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ये होता है। यानी कि इन सभी का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखेंगे इसमें आपको कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होता है वो अलग अलग टर्म्स का हो सकता है। इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब कि एक ही टर्म्स का होगा, वो आपको बहुत सारे टर्म्स का हो सकता है, मल्टीपल टर्म्स, और उसी को मिला के हम जो है पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसको हम लोग बहुपद भी कहते हैं। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूँ अभी। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है, यानी कि अब इसमें देखिए, जैसे ये आपको एक 3x + 5 + 4x², ये एक आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और हम इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा डिग्री होगा पॉलिनोमियल में, जो डिग्री होता है वो होल नंबर होता है। पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो आपको होल नंबर होता है, लेकिन जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिग्री होता है वो आपको रेशनल नंबर होता है। तो ये आपको एक्चुअल में जो है पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। लेकिन अब देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एग्जांपल एक मैं आपको दे रहा हूँ, 3 × √x + 5 + 4x। √x यानी कि अब यहाँ पे देखेंगे आप, जो है हमारा 3x का पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 पावर, और ये 5 + 4x, ये हमारा आप देखेंगे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गई। यही दोनों में डिफरेंस है।
यानी कि पोलिनोमियल में कभी भी जो डिग्री होगा, डिग्री कहने का मतलब कि नंबर जो होता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल पे जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर, दैट वी कॉल्ड, उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो हमारा इसमें जो डिग्री है आप देखेंगे इसमें 2 है डिग्री, तो और इसमें डिग्री जो देखेंगे आप 1 है, लेकिन यहाँ पे एक आप देखेंगे रेशनल नंबर दे दिया, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। यही तरीका हम डिफरेंशिएट करने का, आपको एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और एक पॉलिनोमियल में, यही डिफरेंस है और दोनों में। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल जो होता है हमारा 2 तरह का होता है, 2 बेसिस पे बांटा गया, एक जो है नंबर ऑफ टर्म्स पे बांटा गया है और दूसरा जो है डिग्री पे बांटा गया है। यानी कि डिग्री पे देखिए, पहले मैं आपको नंबर ऑफ टर्म्स पे समझा देता हूँ कैसे है। नंबर ऑफ टर्म्स पे समझा दे रहा हूँ आपको। पहला नंबर है मोनोमियल। मोनोमियल कहने का मतलब सिर्फ 1 टर्म, एक टर्म का होगा ये, ठीक है। यानी कि ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे आपको ये 3x। उसके बाद दूसरा जो होता है वो बाइनोमियल। जिसको हम बोलेंगे जिसमें 2 टर्म्स होता है। वैसे पोलिनोमियल का जो मतलब होता है वो बहुपद होता है, टर्म का मतलब पद और 1 का मतलब एक पद वाले, फिर 2 पद वाले। उसके बाद तीसरा जो होगा ट्राइनोमियल, जिसमें आपको 3 टर्म्स मिलेंगे। तो ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी कि डिग्री के बेसिस पर हम आते हैं, तो हमारा होता है पहला लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें सिर्फ एक डिग्री होगा, जिसका कोई भी टर्म्स हो, जो डिग्री होगा आपको सिर्फ 1 होगा। यानी कि कोई जो वेरिएबल पे डिग्री होगा सिर्फ 1 होगा। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे क्वाड्रेटिक। इसमें आपको कभी भी मिलेगा जो 2 डिग्री वाले टर्म्स मिलेंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेरिएबल पे पावर है वो 2 है, यानी कि जिसका पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाएगा। हाईएस्ट पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक। उसके बाद तीसरा आपको मिलेगा क्यूबिक। क्लास 10th में आपको यहीं तक पढ़ना है, क्यूबिक तक ही पढ़ना है। यानी कि इसमें आप देखेंगे जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री होगा वो 3 हो जाएगा। उसके बाद एक और होता है आपको चौथा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में आप देखेंगे जो पावर है वो 4, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है आपको 4 हो जाएगा। तो ये आपको अलग अलग एग्जाम्पल था। तो ये हमारा पोलिनोमियल का जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।